एक बार नदी को अपने पानी की तेज रफ्तार पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को बहा कर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही घमंडी अंदाज से समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव, वृक्ष, जो तुम चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, पहाड़, मकान आदि तो उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वह नीचे की ओर झुक जाती है और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। समुद्र ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकते। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब भी हमें घमंड आता है या अहंकार आता है तो हम आसानी से टूट सकते हैं। तो जीवन में हम कोई भी उपलब्धि पाए, कोई भी सक्सेस को हम अगर पाते हैं अपने जीवन में तो हमें उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। तो आन्या, तुम्हें समझ आया जो मैं समझाना चाह रही थी? यस दी, मैं समझ गई। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खराब चीज होती है। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए एंड वी शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। और मैं पक्का अपनी कल की क्विज के लिए जरूर तैयारी करूंगी। थैंक यू दी। वेलकम आन्या। ये है